और दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, कहा कि आप राम के पास चले जाओ और राम को बता दो कि कल राजगद्दी के पहले उन्हें क्या क्या उपासना करनी है। ऐसे राज सिंहासन पर नहीं बैठ जाते थे, उपवास रखना, ईश्वर का जप करना, तप करना, उसके बाद में राज सिंहासन पर। तो वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास आए, कहा राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे राय पहि गयाऊं, गुरु सिख दे राम पह गयाऊं। राम हृदय से विस्मय भयाऊं। गुरु सिख दे राय पह गयाऊं। राम हृदय से विस्मय भयाऊं। गुरु जी शिक्षा देने के बाद राजा दशरथ जी के पास चले गए। राम जी चिंता में पड़ गए। आज के समय पर यदि किसी को कहा जाए कि तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो बड़े भाई छोटे भाई के बारे में कुछ सोचेगा, बोले हाँ लगी है, लगा लो जल्दी। राम जी को रात में नींद नहीं आई। राम जी सोचने लगे कि भानुवंश, ये बड़ा अनुचित काम हो रहा है। जन में एक संग सब भाई, और भोजन शयन केल लरकाई। करण वेद उपवीत उछाहा, करण वेद उपवीत बियाहा। संग संग सब भय उछाहा। सब कुछ साथ में हुआ, लेकिन भानुवंश बस अनुचित एकू बंधु विहाय बड़े ही अभिषेकू। ये क्या हो रहा है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राम जी रात भर सोचते रहे कि मैं किस लिए धरती पर अवतरित हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है। राम जी को शबरी की याद आने लगी। राम जी को केवट दिखने लगा। राम जी को जटायु की स्मृति, ऋषिमुनियों की प्रार्थनाएं कि किस लिए मैं धरती पर आया। अगर मैं राजा बन गया तो क्या मैं ये कोल भीलों के दुख दर्दों को सुन सकूंगा। देवताओं में तो उपद्रव मच गया कि कैसे राम जी का राज्य रोका जाए। सरस्वती से प्रार्थना की, बुद्धि फेरी गई, तमाम कई बातें हुई। लेकिन इधर भगवान श्री राम जी चिंतन कर रहे थे और उसी समय उनको लगा यदि विषम परिस्थिति में कोई मेरी मदद कर सकता है तो केवल मेरी मां कैकेयी ही मेरी मदद कर सकती है और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। उसी समय उन्होंने एक दासी को अर्धरात्रि में कैकेयी के महलों में भेजा। कहा जाकर के माता कैकेयी से कहो कि आपका लाडला पुत्र राम बीमार है, सिर दर्द है, वो आपको याद कर रहा है विषम परिस्थिति में। और कैकेयी को जब ये सूचना मिली तो कैकेयी वस्त्र विन्यास कर रही थी, केश सजा रही थी, विशस्त्र वस्त्राभरणा कैकेयी रन्नु गच्छत। और उसी समय पर कैकेयी ने बालों को भी नहीं संभाला और सीधे कैकेयी दौड़ पड़ी जहां श्री राम थे, भूमि पर लेटे हुए थे। आते से ही मंत्रियों को उसने डांटा, सेवकों को उसने डांटा कि मेरे राम के सिर पर दर्द है, सिर पकड़ करके बैठे हुए और तुम खड़े खड़े हाथ पर हाथ रख करके देख रहे हो। वैद्यराज को क्यों नहीं बुलाया गया? किस लिए उनको वेतन दिया जाता है? क्यों व्यवस्था नहीं की जाती? भगवान श्री राम ने कैकेयी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। कहा कि मां, मेरे सिर में जो दर्द है ना, इसको केवल तुम ठीक कर सकती हो, कोई भी वैद्य मेरे इस दर्द को ठीक नहीं कर सकता। कैकेयी ने कहा कि राघव, तुम्हारे वेदना को हरण करने के लिए यदि मेरे प्राणों को भी लेना हो तो ले लो। मेरे शरीर के चाम को भी खींच करके तेल निकाला जाए और अगर तुम्हारा सिर दर्द ठीक होता है तो मैं अपने जीवन को भी तुम्हारे लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूं।
श्री राम जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। श्री राम जी ने कहा कि मां, प्राण देना तो बहुत आसान होता है। जब कोई व्यक्ति दुखद समय से गुजरता है और जब वो कठिनाई उसको ज्यादा लगती है तो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, प्राण छोड़ दूं इस आपत्ति को देखने से बजाय, इसलिए प्राण देना आसान है। लेकिन मैं तुमसे कुछ वरदान मांगना चाहता हूं और मैं जो वरदान आपसे मांगने जा रहा हूं उसमें मरना तो आसान है, उसमें आपको मरकर के जिंदा रहना है। मरने वाला व्यक्ति तो एक बार मरता है, लेकिन मां, अगर मुझे आपने वरदान दे दिए तो आपको जीते जी दिन में कई बार मरना पड़ेगा। इस वरदान को देने से मां, संसार के लोग आपकी अपकीर्ति करेंगे, आपका सगा बेटा भी आपको धिक्कारेगा, आपके नाम पर समाज थूकेगा और हो सकता है कि आपके जीवन में वैधव्य भी आ जाए। कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए, छलछला उठे, राम के पास बैठ गई, कहा कि राम, तुम्हारे वरदान मांगने से मुझे दुनिया में अपयश मिलेगा, मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, मैं दुनिया में बदनाम हो जाऊं, दुनिया के लोग मुझे बुरा कहें तो कहते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी दृष्टि में कैसी रहूंगी। राम ने कहा, मां, मेरी दृष्टि में तुम आज भी महान हो और आगे भी महान रहोगी, मेरी दृष्टि में तुम बहुत अच्छी हो। कैकेयी ने कहा, मुझे दुनिया की दृष्टि की कोई भी परवाह नहीं है, दुनिया मुझे अच्छी कहे या बुरी, मुझे तो राम की नजरों में अच्छा बनना है, दुनिया की मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें जो कुछ मांगना हो। तो राम ने कहा कि मां, स्मरण करो, बचपन में गेंद खेलते हुए मैं आया था, आपकी आंखों को मैंने झपकाया था और आपने कहा था बेटा बोलो, और मैंने कहा था मैं तब तक आपकी आंखें नहीं खोलूंगा जब तक तुम 2 वचन देने का वरदान नहीं दोगी, और आपने 2 वचन दिए थे। आपने कहा था मांगो राघव, सारी दुनिया तुम्हारे लिए है, और मैंने ये कहा था आवश्यकता पड़ने पर मैं मांग लूंगा। आज मां, आवश्यकता है, आज इनकार मत करना। कैकेयी ने कहा कि बोलो मां, क्या चाहिए। कैकेयी ने कहा, बोलो राघव, क्या चाहिए, मैं सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। कहा, मां, मुझे 2 वरदान चाहिए। आज ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। आज रावण की हुंकार 14 से भरी हुई है, और आप जो लक्ष्य चाहते थे उस दोनों को मिलकर के तभी किया जा सकता है जब मैं वनवास जाऊं। इसलिए पहला वरदान मैं आपसे ये मांगता हूं कि मेरा जो छोटा भाई है भरत, उसके लिए आप 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दिलवाए। और दूसरा वरदान मैं ये मांगता हूं कि मुझे 14 वर्ष का मां राजगद्दी के पहले वनवास चाहिए, मुझे कुछ काम जरूरी करने हैं, उसके बाद मैं राजगद्दी संभाल सकता हूं। इतना सुनते ही कैकेयी बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ी। जल छिड़का, राम जी की 4 भुजाएं प्रकट हुई, 2 भुजाओं से कैकेयी को संभाला, एक से बाल संभाले, जल छिड़का, कान में कहा कि मैं राघव बोल रहा हूं मां, मैं राघव बोल रहा हूं, अपने आप को संभालो, आपके अलावा मेरी इस लीला का सहायक कोई भी नहीं हो सकता, आप क्रिया शक्ति हो। कैकेयी की चेतना लौटी और रोते रोते राम से कहा कि राम, तुमको जो भी मांगना है तुम मांग लो, तुम्हें जो भी करवाना है करवा लो, क्योंकि होता वही है जो तुम करते हो, लेकिन तुम जो कुछ करना चाहते हो करवाओ, उसके पहले मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दो, और वो प्रश्न ये है कि तुम उसी को दुख क्यों देते हो जो तुमसे प्रेम करता है। मैं एक पल तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दशरथ जी की क्या गति होगी मैं नहीं जानती, अयोध्या की क्या गति होगी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी, क्या हाल होगा मां। आपने क्यों नहीं सोचा इस वरदान को मांगने के पहले। श्री राम जी ने कहा कि मां, आपने एक बार नहीं कई बार मुझसे ये कहा था। जिस समय गुरुकुल में जा रहा था आपने कहा था कि प्रेम से बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए मां प्रेम को दूसरे स्थान पर रखो, कर्तव्य को आगे। और फिर कैकेयी ने कहा, ठीक है राघव, होता तो वही है जो तुम चाहते हो। हे राम, ही तुम्हारे मंदिर में अरे मान गिराए जाते हैं, हे राम, तुम्हारे मंदिर में अरे मान गिराए जाते हैं, हे राम, तुम्हारे मंदिर में
तुम्हारे मंदिर में, अरे मान गिराए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अरे दीप चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में। वो दान वृत्ति नृप हर्ष चंद्र, वो दान व्रती नृप हर्ष चंद्र, वो दान वृत्ति हर्ष चंद्र, वो दान व्रती नृप हर्ष चंद्र, काशी में बिकाए जाते हैं। काशी में बिकाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में, दुख दर्द गराए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में। भक्त शिरोमणि भक्ति प्रभर प्रहलाद भक्ति जो पद कामनो अग्नि में जलाए जाते हैं। हे अग्नि में जलाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में, अरे मान गिराए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में। सत्संगी राजा मोर ध्वज, सत्संगी राजा मूर ध्वज, सत्संगी राजा मोर ध्वज, सत्संगी राजा मूर ध्वज, आरे से घटाए जाते हैं। आरे से कटाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में, अरे मान गिराए जाते हैं।
हे जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में माल गिराए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में। हे राम, ऐसा क्यों होता है? प्रकृति में हर एक फूल खिलता है एक अरमान लेकर के कि मैं ईश्वर के मंदिर तक पहुंच जाऊं, लेकिन एक दिन आता है लोग एक अर्थी पर चढ़ाते हैं। जो आपसे प्रेम करता है, आपने सिवा वियोग और आंसुओं के उसे कुछ नहीं दिया है। राजा हरिश्चंद्र आपसे कितना प्रेम करते थे, कितना सत्यव्रती बनकर के चले, और आपके धर्म ने उसको क्या किया, एक बीच बाजार में उसे पत्नी समेत नीलाम करवाया। आप ऐसा क्यों करते हो अपने भक्तों के साथ? आपके संतों में प्रीत रखने वाले मौरध्वज के बेटे पर आपने माँ बाप से आरा चलवाया। ऐसी परीक्षा क्यों लेते हो आप? वो प्रहलाद जो पल प्रतिपल आपके नाम को अपने लबों पर जपता था, अपने होठ पर रखता था, उसको तप्त अग्नि में झोंका गया। ऐसा क्यों करते हो? मैं एक ऐसी अभागिन मां हूं जो आपके बिना एक पल बिना निहारे नहीं रह सकती, और आप मुझे ही हथियार बना रहे हो कि मैं आपको बन जाने का कारण बनूं। लेकिन मैं एक बार पतिदेव के साथ तीर्थ यात्रा में गई थी, तब कश्यप ऋषि ने मेरे प्रियतम दशरथ जी को एकांत में बुलाया था। कुछ मैं आपसे खास बात करना चाहता हूं। मुझे लगा पता नहीं ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, क्या बता रहे मेरे पति को। मैंने कुछ छुप करके सुना था। वो कह रहे थे कि ये पुत्र के वियोग में आपकी मृत्यु होगी, ये वन को चले जाएंगे। इसलिए मुझे मालूम है मैं हर एक दुख दर्द झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम मेरी आंखों से ओझल ना हो। और फिर के रोती हुई वहां से चली गई। ये मैंने आपको अनर्घ रामायण के कुछ प्रसंग को चलाया, पर रामचरितमानस के अनुसार आइए फिर अपने उसी क्रम से जुड़ते हैं। सभी को सूचनाएं दे दी गई, सारे मंत्रियों को अलग अलग काम सौंप दिए गए। किसी को कहा गया कि तुम सप्तघृत मातृका लाओ, पवित्र पवित्र नदियों का पानी लाओ, औषधियां लाओ, हाथी जहां बांधे जाते हैं वहां से मिट्टी लाओ, जहां वामी होती वहां की मिट्टी लाओ। जो जो औषधियां सामग्री सब कलेक्ट की जा रही है। किसी को आदेश दिया गया अयोध्या को ऐसा सजा दो जैसी अयोध्या कभी न सजी हो, और सहस्त्रों सहस्त्रों कर्मचारी अयोध्या को सजाने में लग गए। आदेश मिला। लक्ष्मण जी ने सोचा मेरे राम का राज्य तिलक मैं खुद सजाऊंगा, मैं खुद इनके साथ में रात भर जागूंगा। और वो सजाने वालों के बीच में कह रहे हैं इस गेट को इस रंग में बदलो, यहाँ पर तोरण तोरण लगाओ, यहाँ से रथ आएंगे, यहाँ से सैनिक आएंगे, यहाँ से मुनादी होगी, और यहाँ से श्री राम जी को जो आजकल सलामी कहते हैं ना, नमस्कार प्रदान किया जाएगा। इसलिए सैनिक यहाँ पर खड़े हुए होंगे, और जो बधाइयाँ देने वाले लोग होंगे वो इधर बैठेंगे, इधर से सारी सजावट में लक्ष्मण जी लगे हुए। सभी को सूचना दे दी गई। कौशल्या को तो सूचना मिल ही गई, सुमित्रा को भी सूचना मिल गई। लेकिन एक आजकल पद्धति है सरप्राइज देने की, किसी को अचानक अच्छी सूचना दी जाए, वो चीज। दशरथ जी ने सोचा इस राम के राज्य तिलक की सूचना से सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, तो वो जानते थे कि केकई को होगी। और वो सोचते हैं कि सूचना को मैं खुद अपने मुख से देना चाहता हूं केकई को। मैं देखना चाहता हूं कि सूचना सुनते ही केकई के चेहरे पर प्रसन्नता की कैसे भाव उमड़ते। काम को निपटाने में थोड़ी देर हुई, सबको जिम्मेवारियां देनी थी, और सारी जिम्मेवारियां देने के बाद में सांझ समय सानंद निप गयऊ के कही गे, गवन निठुरिता हृदय धर
जनुधर दे सने। संध्या काल उपस्थित होने पर दशरथ जी महाराज कैकेयी के महलों की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उनके आने के पहले क्या हुआ वो सुनिए। अर्धरात्रि में दीख मंत्रा नगर बधावा। सरस्वती ने देखा कि कैकेयी तो राम की भक्ति में इतनी डूबी हुई है, राम के पास है, इसकी बुद्धि को बेरना अभी तो संभव नहीं है, थोड़ा कमजोर किया जाए किसी और के माध्यम से, तो का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरे अट अजस पटारी ताय कर गई गिरा मति फेरी। दीखे न मंथरा नगरे बधावा चोर ही चांदनी रात न भावा। मंत्रा को वो अच्छा लगा नहीं। मंत्रा तत्काल, मंत्रा का अर्थ क्या होता है मालूम है? जो मन को थिर कर दे, अस्थिर कर दे, उसका नाम है मंत्रा। एक बहुत बड़ा एक लेखक विदेश का हुआ है, उसने रामायण जब पढ़ी तो उसने लिखा है, लिंकन ऐसी कुछ करके नाम है। उसने कहा कि यदि मुझे रामायण में सबसे ज्यादा प्रभावित कोई पात्र करता है तो वो मंथरा करती है। यदि मंत्रा मुझे मिले तो मैं उसके चरणों की रज उठा करके अपने सिर पर धारण करूं। ऐसी कौन सी विशेषता मंत्रा में है? राजा दशरथ जी का इतना सुगठित सजा धजा परिवार, जिनके परिवार में कभी भी एक बर्तन के गिरने की आवाज नहीं आती थी, कभी भी फूट नहीं डली, लेकिन इस दासी ने एक रात्र के अंदर में दशरथ जी के पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया। इतनी भयानक कूटनीति जानने वाली कोई दूसरी मुझे पॉलिटिक्स वाली कोई मिलती ही नहीं है इतनी। अब महाराज मंत्रा ने और कैकेयी को अत्यंत प्रसन्न देखा। महारानी कुछ आपको मालूम भी है? बोले क्या मालूम? कहा तुम कितनी भोली हो, कितनी नादान हो, तुम्हारे पूरे के पूरे तुम्हारे समाप्त करने की चौसठ खिली जा रही और तुम्हें बिछाई गई, तुम्हें कुछ मालूम? देखो कस न जाए तुम शोभा जो अवलोक मोर मन क्षोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हो हमारे। तुम्हें ऐसा लगता है कि पति तुम्हारे बस में, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के रहती हो। तुम्हारा पुत्र विदेश में बैठा हुआ है और राम की राजगद्दी की तैयारियां हो रही हैं, तुम्हें मालूम है कुछ? का क्या बात करती हो? राम को सचमुच में राजगद्दी दे रहे? साचू तिलक जो राम है काली, मोह मांग मोह चक पूथरयाली। अरे मंत्रा, यदि सचमुच में ही राम कल राजगद्दी पर बैठते हैं तो मोह मांगा वरदान तू मुझे मांग, आज मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और तेरा जो कुबड़ा है मैं सोने से सजा दूंगा। और हार उतार करके दे दिया। मंत्रा ने अपना मस्तक फोड़ लिया। कहा तुमको कौन समझाए? महारानी कुछ अपने चेतना जीवन में लाओ। तुम्हें पता नहीं है भरत बड़े सीधे और सहज सरल है। तुम सोचती हो कि राम के तिलक से क्या होगा, तुम्हें पता नहीं कितना भयानक भूचाल तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और जब इतनी बात कही कैकेयी गुस्सा हो पड़ी और उसने कहा सुन मंत्रा, अवजन बात कहस घर फोरी। तू मेरे घर में फूट डालने की कोशिश करती? यदि आइंदा तूने फूट डालने की बात की तब धर जीव कढ़ावो तोरी। दासी है, दासी बन करके रहे। यदि परिवार में फूट डालने की कोशिश की तो मैं तेरी जीव निकलवा लूंगी, तू मुझे जानती नहीं है। कहा ठीक है, दासी के लिए और क्या मिलना है। अब परमात्मा ने मुझे कुरूप बना दिया, वैसे मैं भी राजकुमारी थी, लेकिन कर कुरूप विधि परवश की ना। बाबा सुलुनी चाहिए जो कीना, जो मैंने बोया है वही तो मैं काटूंगी। मेरे होंगे कुछ पाप परिणाम कि मैं ये बड़ी हूं। भले वो कहते दुख रौरी लागा, अच्छा कहने पर भी तुम्हें दुख लग रहा है। चेरी छाण अब हो की रानी बैठ गई, बहुत कुमला करके बैठी। मंत्रा ने सोचा मुझे कुछ काम तो और ही करना है। और उसके बाद में पुनः मंत्रा को उन्हें उठाया कि नहीं मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। लेकिन तुम जो कह रही हो ना कि राम के राजा बन जाने पर क्या दिक्कत है? राम बड़े हैं,
उनको कहा राम बड़े हैं, मैं ये थोड़ी मना करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने क्या वचन लिया था तुम्हें कुछ याद है? उन्होंने ये कहा था बड़ा कोई भी हो तुम्हारा जो बेटा होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा। तो कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई भी तो, मेरा बेटा जो भरत है वो भी तो राम को ही लायक करता है, वो कभी बैठना चाहेगा क्या राजगद्दी पर? कहा नहीं, आप इस बात को समझ रही हैं। कहा वो राम ना है? बोले हाँ। कहा राम मां कौशल्या और सुमित्रा से भी सबसे ज्यादा, ये कौशल्या चतुर गंभीर, राम महतारी। और चतुर गंभीर, ये बड़ी चतुर और बड़ी गंभीर है, बीच पाए निज बात संभारी, अपनी बात संभालने में बड़ी चतुर है। उसने देखा कि तुम्हारा बेटा तो गया हुआ है विदेश, और उस समय पर उसने और तुम्हारे बेटे वो राम ने उनको बस में कर लिया है। लेकिन ध्यान रखना, राम का, कौशल्या का और दशरथ का तुमसे प्रेम तभी तक है जब तक तुम्हारे हाथ में राज की बागडोर है। तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम जिसे चाहोगी वो राजा बनेगा, और जब तक ये अधिकार तुम्हारे पास में है तब तक दशरथ, कौशल्या, राम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। और जिस दिन ये राज्य राम के हाथ में जाएगा तुम्ही पूरे के पूरे समय फिरे रिपु हुए प्रीते, सब एकदम विपरीत हो जाएंगे। भरत बंद ग्रह से ही है राम लखन के नेव। तुम्हारे बेटा भरत अगर आएगा तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया जाएगा, और राम लक्ष्मण आनंद करेंगे, देखना फिर तुम। और इन महलों में जो तुम राजमहल देख रहे हो, इन राजमहलों में तुम तभी रह पाओगी अगर महारानी कौशल्या की सेवा करोगी तो रह पाओगी, और अगर कौशल्या की सेवा नहीं करोगी तो तुम्हें भी राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब महाराज अद्भुत एक बात है, यहां पर आप एक चौपाई में उसने कैकेयी की मति को बदल दिया। इस चौपाई को नोट करो, उसने क्या कहा? को न कुसंगति, को न कुसंगति पाई न साई, और रहे न नीचे मते चतुराई। वो कौन सी चौपाई है? मंत्रा ने एक चौपाई कही और कैकेयी का दिमाग की घंटी बज गई। उसने क्या कहा कि भानु कमल कुली पोषनिहारा, भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारे करे सोई छारा, बिनु जल जारे करे सोई छारा। भानु कमल कुल, भानु कमल कुल पोषणहारा, बिनु जल जारे करे सोई छारा। हाँ बिनु जल जारे करे सोई छारा। ये चौपाई बड़ी गंभीर है। का दुनिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि कमल का सबसे ज्यादा हितैषी सूर्य है। कमल भी सोचता है, कमल सूर्य से इतना प्रेम करता है कि जो ही कमल सूर्य उदित होता है तो वो अपने मित्र के लिए अपनी पंखुड़ियों को खोल देता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है कमल। और जो ही सूर्य स्थल चल के लिए जाते हैं त्यों ही कमल मुरझा जाता है, इतना प्रेम करता है। लोग सोचते हैं ये सूर्य प्रेम करता है कमल से, लेकिन ये भ्रम है। सूर्य कमल को तभी तक विकसित करते हैं जब तक उसके सरोवर में पानी है। जिस तालाब में कमल है तभी तक पानी है, तभी तक सूर्य उसे विकसित करता है। लोग सोचते हैं कमल को देख रहा है, सूर्य कमल को नहीं देखता। सूर्य कमल के बहाने उसके नीचे भरा हुआ जो पानी है उसको पीता रहता है भाप के रूप में। और धीरे धीरे उस सरोवर का जब पानी सूख जाता है, पूरी तरह से पानी सूख जाता है, तो फिर वही सूर्य उस कमल के साथ में कैसा व्यवहार करता है जानती हो? बिन जल जारी करे सोई छारा। जल के रहत सरोवर के होते ही उसे सूर्य जला करके खाक कर देता है। ये राम लक्ष्मण कौशल्या तुमसे तभी तक प्रेम करते हैं जब तक तुम्हारे पास में राज सत्ता का पानी है, और जो ही राज सत्ता का अधिकार तुम्हारा गया तो इनके तत्काल स्वभाव बदल जाएगा। इनका आप देख लेना।
केकई बोली कि जियत न करब सबत से बुकाई, मर जाऊंग मैं जीते जी सौत की सेवा तुम्हें करने वाली नहीं हूं, को ना को संगति पाए न साई। आप देखो कितनी बड़ी पीएचडी की थी मंत्रा ने। मंत्रा भी बहुत पढ़ी लिखी थी, पीएचडी की हुई थी। हाँ, हम इतने दिनों से कथा कह रहे हैं, किसी भी वक्ता को आप पूछ लेना जिसने खूब पुराण पढ़े हो, वो भी 100 सौतों की कथा नहीं सुना सकता। और मंत्रा ने 5-6 घंटे के अंदर में केकई को 100 सौतों की कथा कही। कहे से कथा सत सवत की, और हर एक कथा के बाद में एक लाइन, कहे से कथा सत सवत की जेहि विधि बाढ़ विरोध, एक भी सौत कभी सौत की हुई नहीं है, तो कौशल्या तुम्हारी कैसे हो जाएगी। कद्रु विनते हैं दीन दुख तुम्हें कौशला नेव, कद्रु विनता 100 सौतों की कथा सुनाई। हमें नहीं मालूम है अभी 100 सौतों, मुश्किल से 4-5-7 की सुना सकती है। और मंत्रा दासी थी कि पीएचडी कर रही थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, कितना पुराण, कितनी मतलब क्या होता था ना, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने राम यद्यपि सब जाने, वो भी बैठ कर पुराण सुनती थी। कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग लोग लेते हैं उससे कि इस कथा का मतलब क्या हुआ, और उसमें यह दृष्टिकोण कथा सुन के निकाला था। कहस कथा सत सवत की जेहि विधि बाढ़ विरोध। केकई से कहा कि अभी समय है, अभी बस समय से अगर काम नहीं किया तो फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। फिर बोले मैं क्या करूं। कहा कि तुम याद करो 2 ही वरदान भूपसन थाती, मांगा हो आज जोड़ा हो छाती। 2 वरदान थाती के रूप में रखे हुए, काय के लिए रखे, आज मांग लो और अपना जीवन सुरक्षित कर लो। और ध्यान रखना। तो बोले वरदान में क्या मांगू, वो भी उसी ने बताया मंत्रा ने। मंत्रा ने क्या बताया, बोले सोत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु मन सवती हुला। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं मांगा है, ध्यान रखने। उसने कहा सोत ही राज, राम को हरदम के लिए वनवास दे दो और भरत को हरदम के लिए राजा बनाओ। सोत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु मन सवती हुलासु। और महारानी सावधान, दशरथ जी महाराज इतना प्रेम करते हैं राम को कि ये तुम्हें वचन देकर के भी बदल सकते हैं। मैंने देखा है इनको बदलते हुए। बोले इसी घर में मैं रहती हूं, इसी घर में तू रहती है, तूने कब ये सब देख लिया। कहा वो विश्वामित्र जी आए थे तब कह दिए उन्होंने सब, तो मांगो जो कुछ मांगना है, जो कुछ मांगना है मांगो। और बाद में कहते राम तो नहीं बने गोसाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब राम को नहीं दूंगा मैं। सब सुत दूसरे ले लो लेकिन राम को नहीं। और कहेंगे तुम भरत को भेज दो वन में, लेकिन राम को नहीं। बोले फिर क्या करें। कहा भूपति राम शपथ जब करई, पहले राम की सौगंध रखा लेना उनसे। भूपति राम शपथ जब करई, और तब मांगी जेहि बचन न टरई। राम की सौगंध खिलाना उनको, और किसी को मानते नहीं है वो। और ऐसा कह करके कहा कि कहे से कोप ग्रह जाओ। वो जगतगुरु थी। कौन? मंत्रा। किसकी जगतगुरु थी मालूम है? कोटि कुटिल गुरु, करोड़ों करोड़ों कुटिलों की गुरु थी वो जगतगुरु। टेढ़े बोलने वालों की, कुटिल छल छद्म करने वालों की वो जगतगुरु थी। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। और आज केकई ने दीक्षा ले ली गुरु की। कभी कभी ऐसी भी दीक्षा हो जाती है। एक गांव में एक आदमी कुछ कमा धमा नहीं पाया, सोचा मैं विदेश चला जाऊं, और विदेश कमाने के लिए गया। अब गांव में कमा नहीं पाए, विदेश का कमाएंगे। टाइम आ गया दीपावली का, घर लौटने के लिए आए। एक ढेला घर में नहीं तो घर में जाके कहेंगे क्या, हाथ में नहीं एक ढेला, क्या कहेंगे, क्या कमा के लाए। कुछ भी नहीं था। बोले अब घर जाए तो जाए कैसे। सोचा कि किसी घर में चोरी कर लो। चोरी करने घुस गए और पकड़ गए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, अभ्यास नहीं था। पकड़ गए पहले ही दिन।
और पकड़ गए, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा इसकी नाक काट दो, ताकि लोगों को पता लग जाए कि राज्य चोरी करने वाले का हमारे राज्य में हाल क्या होता है। नाक काट दी गई। अब महाराज बेचारे की नाक कट गई। अब सोचा कि अब गांव कैसे जाएं। उसने सोचा एक उपाय बहुत है, हमारे भारतवर्ष में साधु संतों को बहुत मानते, चाहे टेढ़े हो, बकोले हो, लूड़े हो, लंगड़े हो, साधु आ जाए, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय। तो उसने सोचा अब यही उपाय है कि भगवे कपड़े पहनो। अच्छे भगवे कपड़े पहने, मारा त्रिपंड, एक लिया कमंडल और एक त्रिशूल, त्रिशूल में डमरू, छोली, आ गए अपने गांव में। अलख निरंजन, जो ही अलख निरंजन हुई सो लोग दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। गौर से देखा तो पहचान में आ गया, अरे ये तो फलाना, अरे तू नक्कटा कैसे बन गया? वो गांव का था, पहचान में आ गया। तू नक्कटा कैसे बन गया? कहा नक्कटा मत कहो, ये हमारे श्रद्धा और विश्वास का मजाक मत उड़ाओ, आस्था का मजाक उड़ा रहे। बोले कौन सी आस्था, तू नक्कटा तो हो गया? बोले नहीं नहीं, हमने नक्कटा संप्रदाय में दीक्षा ले ली है। बोलिए नक्कटा संप्रदाय कैसा होता है? कहा इसमें ये नक्कटा संप्रदाय में जैसे नाथ संप्रदाय और अलग अलग होते हैं, उसमें कान छेदे जाते हैं, और इस संप्रदाय में ये नियम है कि जब दीक्षा दी जाती है तो गुरुजी, जैसे द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा लिया था अपने चेला से, इसमें चेला से नाक ले ली जाती है। जब दीक्षा दी जाती है तो उसकी नाक कटवा ली जाती है। बोले उससे कोई फायदा? का फायदा ये होता है फिर भगवान का दर्शन होता है। किन भगवान का? बोले जिस भगवान का चाहो सब भगवान। बोले तुम्हें दिख रहे हैं? बोले हाँ हमें सब भगवान। कौन दिख रहे हैं? ओहो हनुमान जी महाराज, क्या गजब गजब का आपका गदा है। जय हो सरस्वती मैया, क्या बीना बजाए। ओ भोलेनाथ जी जरा ठहरो, आपका वृक्षवान बड़ा सो। जय हो गणेश जी महाराज। अब भोले भाले बेचारे भक्त कहा कि यार अपनी सारी जिंदगी निकल गई, सिलपिल्ले भगवान के दर्शन नहीं हुए, इसके सामने सारे देवता लाइन लगा के खड़े। तो बोले दीक्षा ले लो, बड़ा सस्ता है, अगर नाक कटने पर भगवान दर्शन देने लग जाए तो क्या हो जाए। अब महाराज उन्होंने कहा कि महाराज हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, इसकी सामग्री का ज़्यादा सामग्री तो और पता नहीं क्या लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यू स्टील ब्रांड चाकू लेकर के आना और थाली लेके आना, और सामग्री क्या लिखाई पता नहीं। पांडाल लगाया और सबको एक साथ बैठा करके और सबकी चेलों ने जाकर के नाक काट ली। और 10, 20, 30, 40 एक दिन चेले बने, बाहर निकले, सबकी नाक कट गई और सब अपने घर में। अब 4, 5, 6 दिन तो बेचारे बैठे रहे कि अभी पहले दिन थोड़ी दर्शन होगा, जब ठीक ठाक हो जाएगा फिर भगवान दर्शन देने लग जाएंगे। लेकिन भगवान का कोई दर्शन हुआ नहीं। कहा यार कोई भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, नाक और कट गई, कम से कम चलो गुरुजी से मिले तो। अब गुरुजी के पास में गए, पर्दा लगाया गया, उसके बाद में कहा कि बताओ क्या बात है। कहा गुरुजी वो नाक तो कट गई, पकने की नौबत आ गई और भगवान का कोई दर्शन हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा धीरे से बोलो, अब तुम्हारी जो नाक कट गई है वो दोबारा तो जुड़ने वाली है नहीं। अगर तुम कहोगे कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, बाहर जाके अगर तुम कहोगे कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो लोग सब तुमको नक्कटा कहेंगे, इसलिए तुम नक्कटा कहने से बचना चाहते हो। कहलाने से तो जैसे हम कह रहे हो चकचक के, ऐसे तुम भी बोलो कि भगवान का दर्शन हो रहा है। अब महाराज चेला तो एक ही एक बीता उचक रहे थे, वो गुरुजी तो एक ही एक बीता उचक रहे थे, चेला दो दो। आहा जय जय सरस्वती मैया, जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ। आप तो महाराज ऐसे गुरुओं का चमत्कार को नमस्कार, लाइन लग गई महाराज चेलों की। अब राजा, एक दिन उस देश का राजा निकला, तो उसने कहा यार हमारे ही राज्य में जिधर देखो उधर 2-4 नक्कटे घूमते नजर आ रहे, क्या मामला है। तो एक आध को बोला क्यों तुम नक्कटे क्यों हुए। कहा साहब नक्कटे नहीं हुए, हमारी मजाक मत उड़ाओ आस्था का, हमने नक्कटा संप्रदाय में दीक्षा ली है। फायदा कहा कि भगवान के दर्शन। कौन भगवान? जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश जी, जय हो भोले बाबा, 33 करोड़ देवता खड़े, अब किसको बताए। राजा ने मंत्री को बुला करके कहा कि मंत्रीवर, जिस देश की अधिकांश प्रजा नक्कटा संप्रदाय में देख करके ठाकुर जी का दर्शन कर चुकी हो, तो उनकी राजा होने के नाते प्रजा को जो अच्छा लगे राजा को करना चाहिए। मुझे भी उस गुरु के पास ले चलो, हम भी दीक्षा चाहते। मंत्री ने कहा कि थोड़ा ठहरो महाराज, अभी हम पता तो लगाए संप्रदाय का जगतगुरु कौन है। अब महाराज जब उसकी लिस्ट सब CID ID सब पीछे लगाए गए तो पता चला महाराज ये वो है जिसको आपने पकड़ करके नाक कटवा।
सारे गुण करना। कोट कुटिल गुरु, करोड़ों करोड़ों कुटिलों की वो गुरु थी। कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई, दीक्षा हो गई मंत्रा की। और पुराने जमाने में क्या होता था, माताओं घर के अंदर में राजमहलों में कोप भवन होता था। कोप भवन इसलिए होता था कि आप अगर रोते हो तो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ बिखरते हो, पूरा घर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए माताओं को कभी कभी गुस्सा होकर के रोना पड़े या कुछ करना पड़े तो एक कमरा निश्चित कर लेना कि रोने के लिए इसी में जाएंगे। हाँ, पूरे में छूट नहीं दी जाती थी, एक कमरा बना दिया जाता था कि तुमको रोना हो, गाना हो, गुस्सा करना हो तो यहाँ चले जाना। हाँ। आजकल ऐसा भवन है कि नहीं? जगह है कोई? नहीं है। क्या बात करते हो, क्या तुम देश के बारे में जानते हो? दिल्ली में यंत्र तंत्र जगह क्या है बताओ? यंत्र मंत्र तंत्र क्या है? क्या है वो? कोप भवन है कि जिस पार्टी को, जिन लोगों को अपने आंसू बहाना हो सरकार के खिलाफ, वहां जाकर के बैठ जाओ। आज भी ये व्यवस्था है। इसलिए केकई कोप भवन में जाकर के पहुंची और केकई ने फिर वहां पर श्रृंगार किया। कोप भवन में जाकर के पहुंची और जब दशरथ जी महाराज वहां पर गए तो उन्होंने देखा उस भवन में उजाला होना चाहिए था, अंधकार पसरा हुआ था। क्योंकि केकई ने यह सोचा। अब जरा केकई का दूसरा भाव आप देखो, इस भाव में भी उसका राम के प्रति भाव है। केकई ने अपने महिलाओं के दीपक क्यों बुझा दिए? दशरथ जी गए तो अंधेरा मिला उनको। केकई ने दीप इसलिए बुझा दिए, केकई ने यह कहा कि हे रघुनंदन, मैं एक ऐसी अभाग्नी नारी हूं, एक ऐसी अभाग्नी मां हूं जो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम करती हूं, लेकिन इसी मां के कारण कल प्रातः काल होते ही तुम्हारा वनवास हो जाएगा। कल की रात तुम्हारी दीपकों की रात नहीं होगी, अंधेरी रात होगी। इसलिए हे राम, अगर कल की तुम्हारी रात कल की अंधियारी होगी तो मैं अपने महलों के दीपकों को आज ही बुझा करके पूरे महलों में अंधियारा पसार लेती हूं। इसलिए केकई ने एक दिन पहले ही दीपक बुझा दिए। और उसके बाद में वो कोप भवन में जाकर के उन्होंने देखा कि पट मोट पुराना दिए डार तनभूषण नाना। उसने जो वस्त्र पहने, मोटे मोटे पुराने पुराने वस्त्र जब उसने पहने, उसके पीछे उसका भाव था, हे राम, कल मैं निष्ठुर बन करके तुम्हारे सुकोमल वदन से रेशमी वस्त्रों को उतरवा दूंगी। यदि तुम्हारे शरीर के वस्त्र कल उतारे जाएंगे, तुम कल मोटे कपड़े पहनोगे, तो मैं आज ही अपने वस्त्रों को उतार करके मोटे वस्त्रों को धारण कर लेती हूं। और दिए डार तन भूषण नाना, आभूषण क्यों उतारे? कहा कि कल मैं निष्ठुर बन करके आपका मुकुट, आपके किरीट, कुंडल, बाजूबंद और सारे आभूषण आपके कल उतारे जाएंगे, इसलिए मैं आज ही अपने आभूषणों को उतार करके फेंक देती हूं। इसलिए दिए डार तन भूषण नाना। चक्रवर्ती सम्राट ने पूछा कि कहां है महारानी? तो उन्होंने देखा कि कोप भवन में गई हुई। उन्होंने जब ये सुना तो कोप भवन सुन सकचू राऊ और अगुहड़ पावल परे न पाऊ। कोप भवन में गई हुई है, सुनते ही वो बड़े संकोच में पड़ गए कि कब ने अवसर का भई, ये क्या बात है, कोप भवन क्यों? और वहां जाकर के देखा कि महारानी भूमि पर पड़ी हुई है। तो दशरथ जी महाराज ने बहुत उनको समझाने की चेष्टा की और बहुत समझाते हुए कहते हैं कि महारानी, आज के दिन तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आज इस स्थिति में तुम क्यों पड़ी हुई हो? तो उन्होंने उनको देखते हुए बात आस्ते आस्ते कहा कि पूति विदेशिना। अद्भुत उन्होंने बात बताई कि आप क्यों सोच में पड़ी हो। और महाराज दशरथ जी महाराज उनको मनाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं के ही है तू रानी रिसानी पर सत पानी पति ही
निवारही के ये तुरा निरिसाली पर से पाली पत निवारही मानव सरोष भुअंगे भामी विषम भांति। विचित्र स्थिति में रोते हुए दशरथ जी महाराज ने पूछा कि आखिर बताओ ना, कहो के ही रंग कहीं करहु नरेशु, कहो के ही नृपहि निकासों देशु, कौन है जिसने तुम्हारा अपमान किया है? अगर तुम कहो तो तुम्हारे कहने से जिस तुम चाहो, जिस दरिद्र को अगर तुम राजा बनाना चाहती हो तो मैं उसे राजा बना दूं, और अगर तुम किसी राजा को देश से निकाला चाहती हो तो मैं तुम्हारी एक बार बात सुनने के लिए देखने के बाद मैं देश से निकाला दे दूंगा। बस कैकेयी ने उसी को पकड़ लिया कि मांगे मांगे पे कहा पिए कब गुना दे न ले देन कहू वरदान दुई तेऊ पावत संद। आप बस मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, बस कहना जानते करना नहीं जानते। आपने पहले भी मुझे कभी 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन आज तक आपने वो वरदान पूरे किए नहीं, तो और मैं आपसे क्या मांग लूं? तो दशरथ जी कहते हैं बिसर गए मुहे भोर स्वभाव, मेरा भूला स्वभाव है, मैं बात जल्दी भूल जाता हूं, मैं भूल गया हूंगा। जानस मोर स्वभाव बरोरू, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। मन तब आनन चंद्र चकोरू, मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर है, इसलिए यदि तुम्हारा अपराध किसी अमर देवता ने भी किया होगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। सकऊं तोर अरि अमराऊ मारी, और काह कीट पपरे नर नारी। और ये मनुष्य तो क्या है, ये कीट और पतंगे की तरह है। यहां पर राजा दशरथ जी ने राजा के राज्य पद की अवहेलना की है। राजा को ऐसे शब्द अपनी प्रजा के प्रति नहीं बोलना चाहिए कि प्रजा तो क्या है, ये कीट पतंगों की तरह है। दूसरी एक और बात उन्होंने कही कि सकौ तोर अरि अमरऊ मारी। अरे अमर को तो शंकर जी नहीं मार सके, सुखदेव जी को, भगवान नारायण नहीं मार सके राहु केतु को, तो दशरथ जी क्या मार सकते थे? लेकिन कहते हैं मैं अगर तुम्हारा दुश्मन कोई अमर भी होगा, देवता भी होगा, तो मैं उसे भी मार दूंगा। विसंगत बातें उन्होंने बोली। एक सोचने की बात और है कि राजा दशरथ जी महाराज जिनके जीवन में खुद रामचंद्र उनके पुत्र बन गए हैं, वो राम के भक्त हैं, इसलिए वो राम उनके पुत्र बने। अब तक उनको रामचंद्र का चकोर बन जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि मन तब आनन चंद्र चकोरू, अरे कैकेयी मेरा मुख चकोर तुम्हारे मुख चंद्रमा का है। और उन्होंने कहा कि जानस मोह स्वभाव बरोरू। बरोरू शब्द का प्रयोग चतुर्थावस्था में करना, आप खुद पढ़ करके देख लेना बरोरू का अर्थ क्या है। ऐसे दशरथ जी ने कुछ शब्द बोले हैं। इसलिए इन कारणों से एक जगह पर राम जी ने कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए भरत और दशरथ, तो मेरी दृष्टि में भरत तुम महान हो। एक बार मैं पिता का कहना तो टाल सकता हूं, लेकिन भरत तुम जो कहोगे मैं उसे टाल नहीं सकता हूं। इसलिए श्री दशरथ जी महाराज ने जब ये शब्द कहे, कैकेयी ने कहा अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अब मैं वरदान मांगूंगी, लेकिन ये वरदान मैं तब मांगूंगी जब आप राम की सौगंध खा लेंगे, तो मैं वरदान मांगूंगी, अन्यथा वरदान नहीं मांगूंगी। दशरथ जी महाराज ने कहा कुछ भी मांगे मांग ले। उन्हें तो ये कल्पना भी नहीं थी कि राम का वनवास से मांग सकती है, इसलिए उन्होंने वचन ले दिया कोई बात नहीं, तुम जो वरदान मांगो मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। भामिनी राम शपथ सत मोही, हे भामिनी मैं सत्य राम की सौगंध खाता हूं। राम की सौगंध उन्होंने ली, और उसके बाद कैकेयी ने कहा तो अब तैयार हो जाओ, मैं वरदान मांगती हूं। और उसके बाद में महारानी कैकेयी जी वरदान मांगती है। तो उन्होंने पहला वरदान मांगा। पहला वरदान मांगते हुए उन्होंने कहा कि सुनो प्राण पति
भावत जी का। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहो एक बर भरे तहि टीका। सुनहु प्राणपति भावत जी का। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहो एक बर भरे तहि टीका। देहो एक बर भरे तहि टीका। केकई ने पहला वरदान मांगा कि सुनो प्राणपति। जरा संबोधनों पर ध्यान दो, केकई क्या संबोधन कर रही है। दशरथ जी को क्या संबोधन किया कि सुनो प्राणपति। दशरथ जी को कहा कि आप मेरे प्राणपति हैं, और यदि मेरे इन वरदानों से आपके प्राणों पर संकट आता है तो मेरे भी प्राणों पर संकट है, लेकिन मैं क्या करूं। भावत जी का, तुम्हारे जो प्राणपति हैं उन्हीं के जी का है ये वरदान, छुपा हुआ है उसमें। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु की बर बर तहि टीका। एक मानी नंबर दिया उसने, कहा पहला नंबर मेरा वरदान क्या है, देव एक बार भरत टीका। टीका का अर्थ क्या है, राज्य तिलक। मेरे बेटे भरत को राज्य तिलक दो। बेशक टीका का अर्थ एक राज्य तिलक है, लेकिन एक टीका का अर्थ और भी होता है, ध्यान रखना। केकई वो भी बोल रही है, यदि कोई समाज में सुख प्रतिष्ठित व्यक्ति का बेटा लोक लज्जित कर्म कर दे कोई, और वो बेटा बाप के सामने आ जाए, तो बेटा उसको देख करके कहता है, बाप उसको देख करके कहता है, बेटा तूने ऐसा कर्म किया कि इस कर्म के द्वारा तूने मेरे मत्थे पर सदा सदा के लिए कलंक का टीका लगा दिया। तो मानो कि इन शब्दों के बीच में केकई की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, देव एक बार भरत है टीका, मेरे बेटे भरत के लिए कलंक का टीका दे दो। दुनिया के कितने लोग भी कहेंगे कि भरत राम के स्नेही है, भरत श्रेष्ठ को राम स्नेही, जगदप राम राम जब जेही। फिर भी दुनिया के लोग ये भी कहेंगे, एक भरत कर सम्मत कहा ही, भरत को तो टीका कलंक का टीका लगेगा ही। भरत जी खुद भी कहते हैं, कुल कलंक जही जन्मेऊ मोही, अभजस भाजन प्रियजन द्रोही। सुदेव एक बार भरत है टीका। आगे के कहती है कि दूसर बर मांगहू कर जोरी, दूसर बर मांगहू कर जोरी, मांगहू दूसर बर कर जोरी, मांगहू दूसर बर कर जोरी। सुनवाहु नाथ मनोरथ मोरी, मोरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। मांगाओ दूसर वर कर जोरी। दोनों हाथों को जोड़ करके कांपते हुए केकई ने कहा, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, जो राम ने मुझसे मनोरथ किया है उस मनोरथ को आप पूरा कर दो। राम छुपे हुए हैं यहाँ पर। पूर्वहुनाथ मनोरथ मांगा जाता, मेरा ये मनोरथ है, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान क्या है कि तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस
तापस वेश विशेष उदासी। केकई ने इस चौपाई में प्रारंभ में ही राम के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित की है। उनकी ड्रेस क्या होगी? बोले तापस वेश, वो तपस्वियों के वेश में जाएंगे बन के लिए। तपस्वियों के वेश में क्यों जाएंगे? क्योंकि उसका उद्देश्य आप अच्छी तरह से जानते हो, रावण वध है। रावण राजकुमारों से नहीं लड़ता है, रावण केवल ऋषियों और ब्राह्मणों के पीछे है। अगर ये राजकुमार के रूप में जाएंगे तो राक्षस उनको नहीं छेड़ेंगे, इसलिए साधुओं के रूप में जाएंगे, तापस वेश, तपस्वियों के वेश में। क्योंकि केकई के अंदर में रोष है कि महाराष्ट्र में कितने महात्माओं को ये राम जी ने जो प्रतिज्ञा की है ना, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। महाराष्ट्र में महाराज जो है ना, वो कौन सा शहर है? नागपुर। नागपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है रामटेक। वहां पर राम जी ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। इसलिए ये राक्षस लोग जब राम को साधारण तपस्वी मान करके इनको छेड़ेंगे, और तब फिर लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण ऐसे वैसे नहीं, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण ने। वो लक्ष्मण जी को तो वरदान मांगा ही नहीं उसने वनवास। तापस वेश, आगे कहा कि विशेष उदासी। कहीं ऐसा ना हो कि यहां से तो साधु बन करके जाए और आगे चल करके राज्य बना ले। बहुत से ऐसे हुए हैं कि जो राज्य से निकाल दिए गए और उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए, उनके राज्य उनसे भी आगे बढ़ गए। केकई जानते हैं कि मेरे राम में इतनी कवालियत है, इतनी होशियारी है, इतने गुण हैं कि ये जहां जाएंगे राज्य के चरणों में लोटपोट हो जाएंगे। जो चाहेगा वही कहेगा आओ मेरे राज्य को। सबसे पहले उनको निषाद ने कहा आओ मेरे राज्य को संभालो, तुम बैठो। राम को राज्य की कमी थोड़ी, जहां जाएंगे वहीं। इसलिए कह दिया उदासीन व्रत लेकर के जाना है। उदासीन मानी उदास रहना नहीं होता है, उदासीन मानी होता है संग्रह वृत्ति से रहित, इकट्ठा कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चीज, बर्तन भाड़े, सैनिक नहीं तो सैनिक इकट्ठे करने लग जाओ, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने लग जाओ। उदासीन व्रत में रहना। तापस वेश विशेष उदासी, विशेष रूप से उदासी रहना है। और कितने दिन के लिए? का 14 वर्ष। 14 वर्ष ही क्यों? 11 मांग लेते, 21 मांग लेते, कुछ ऐसे ही होता है अपने यहाँ, तो ऐसी अंक चलते। 14 वर्ष की तो कुछ 15 कहते, फिर तुक्तान तो समझ में नहीं आती 14 का मतलब क्या है। इसलिए कि केकई ने कहा कि भरत भुआल पूछू गुणन रेखतन खांची, और भरत भुआल हुए यह साची। ज्योतिषियों से पहले निकलवाया गया है और केकई ने निकलवाया कि रावण के मौत का टाइम कब है। और यह देखा गया कि 14 वर्ष के समाप्त होते ही रावण के वध का मुहूर्त उपस्थित होगा। इसलिए तभी तक राम को वन में रहना है। उसके पहले सारे राक्षसों को ले बीतना है और उसके बाद में रावण को। और आप रामचरितमानस को देखना, और जो ही रावण मारा जाता है, विभीषण जी कहते हैं कि साहब आप इतना युद्ध किए, थक गए होंगे, थोड़े दिन विश्राम करो। राम जी ने कहा कि एक भी दिन अब हमारे पास में नहीं है, हमें भरत के पास लौट करके जाना है। भरत दशा सुमृत मुहि निमिष कलप समझात। अवधि बैठ, भरत जी कह गए थे अवधि बैठ, जो अगर अवधि समाप्त होने के बाद में गया तो भरत जी कह गए थे कि जीवित भरत न पइयो। आपका ये भरत आपको जिंदा नहीं मिलेगा अगर आप एक दिन भी लेट हो गए तो। इसलिए आप अवधि के साथ ही आ जाना लौट करके। इसलिए भरत जी कहते हैं मुझे अपने भाई की केवल 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष राम वनवासी। तो कहते तो फिर सीता जी क्यों गई, लक्ष्मण जी क्यों गए? कहा उसने तीनों को वरदान मांगा है। कहा यहां तो लिखा है कि राम के लिए देव एक बार भरत है टीका। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो जरा चौपाई के अंदर में फिर प्रवेश करो उसको, फिर देखो इसमें छुपा हुआ है कि उसने लक्ष्मण को भी वरदान मांगा और सीता के लिए भी मांगा कि ये भी जाए। अब इसमें 2 शब्द हैं, विशेष उदासी। इसकी जरा चीरा फाड़ी करके देखो आप। विशेष में भी एक उपसर्ग है। संस्कृत साहित्य में अनु अव निश निर दुष दुर वी अंगनी अधि अपि अतिशु एते प्रादया, ये उपसर्ग है।
ये जितने शब्द लिए अगर इनको शब्द के साथ में जोड़ दिया जाए तो अर्थ बदल जाता है, विशेषण हो जाता है। शेष विशेष, रूप विरूप। तो इस प्रकार से वी अकेले अगर वी किसी से जोड़ दिया जाए, भीषण विभीषण, तो वी मानी होता है विशेष। अकेले कुछ भी ना हो, केवल वी जोड़ दो, विशेष हो जाता है। का वी अलग कर दो, विशेष में से वी अलग हटा दो। अगर विशेष में से वी हटा दिया तो क्या बचा? और उधर आगे लिखा हुआ है उदासी। किसी भी शब्द का रामायण में अर्थ निकालने की प्रक्रिया होती है, एक शब्दात्मक और एक वर्णात्मक, एक शब्द के अनुसार और एक वर्ण के अनुसार, वर्ण को इधर उधर करने से जो वर्णात्मक अर्थ है। तो वी अलग कर दिया और उदासी का ऊ शेष के साथ में जोड़ दो, शेष के आगे ऊ और लिखो तो क्या हो जाएगा? बोलो। अगर शेष के आगे ऊ और लिख दो तो क्या हो जाएगा? शेषौ। शेषौ मानी शेष भी, विशेष रूप से शेष भी जाए। तापस बेश विशेष उदासी, और उदासी का ऊ निकल गया तो क्या बचा? सीता जी ने मांगा थी कि करहि मोहि रघुवर की दासी। ये सीता जी के शब्द हैं कि मुझे राम जी की दासी। और बोले दासियां अयोध्या में जब तक हजारों दासियां हैं, वहां दासी सीता जी कैसे बन पाएंगी? इसलिए कहा ये वन में जाएंगी तो वहां दासी का काम करेंगी, क्योंकि ये दासी हैं। इसलिए तापस वेश भी शेषौ, विशेष रूप से शेषौ जाएं, और दासी माने सीता जी भी जाएं। इसलिए लक्ष्मण जी को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि राम जी का वनगमन पृथ्वी का भार उतारने के लिए है, और पृथ्वी का भार शेषनाग के ऊपर है और ये शेष हैं। इसलिए तापस वेश विशेषौ और दासी। 14 वर्ष राम वनवासी। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी के होश उड़ गए। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनुधर सोचे लाग जनु सोचन। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनुधर सोचे लाग जनु सोचन। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, धर सोच लागी जन सोचन। मारे हाथ मूंद दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। दिविरान भायाऊ निपट नर पालू, दिविरान भायाऊ निपट नर पालू। दिविरान भायाऊ निपट नर पालू, दिविरान भायाऊ निपट नर पालू। दामिनी हानि मनहु तरु तालू, दामिनी हानि मनहु तरु तालू। मोरे मनोरथ सुर तरु फूला, मोरे मनोरथ सुर तरु फूला। भरत करने जनु हति समूला। मोरे मनोरथ सुर तरु फूला। भरत करने हतु समूला। अवधि उजारी कीन कह के, अवधि उजार दीन कह के। दीन अचल विपत्ति कहने। अवध उजार दीन कह के। दीन से अचल विपत्ति कहने। अवधि उजार कीन कह के, दीन से अचल विपत्ति
विपत्ति कहने अवध उजारे बिन के वीर से अचल विपद के नहीं। गयो सहम नहीं कछु कहे आवा। दशरथ जी महाराज दोनों चक्कर आने लगे और दोनों हाथों से आंखों को बंद करके भूमि पर बैठ गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि बिजली जैसी चमकती ना किसी वृक्ष पर गिर पड़े और वृक्ष धड़ाक से धरती पर गिरता है, ऐसे ही दशरथ जी महाराज धरती पर गिर पड़े। और दशरथ जी महाराज ने कहा कि अरे के ये तूने क्या किया? मेरे जीवन में यदि कोई मनोरथ था तो केवल एक ही मनोरथ था, और उस मनोरथ रूपी वृक्ष में फूल आ गए थे, फल लगने ही वाले थे। मेरा एक ही मनोरथ था कि मैं अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कर दूं, राम को राजा बना दूं। लेकिन फरत कर्ण जनो हते उस मूला, जैसे कि कल्पतरु में वृक्ष आ जाए, फूल आ जाए और फल लगने ही वाला हो, उसी समय मदमस्त हथनी जैसे उखाड़ करके उसे फेंक दे, उसी तरह से तूने मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। आज नारी जगत से विश्वास उठ गया। बहुत समझाया, बहुत समझाने की चेष्टा की, कहा कि कैकेयी तुम क्या कर रही हो? तुम भरत की मां हो और मैं भरत का पिता हूं। मां को जननी भी कहते हैं, जननी। और जननी उसे कहते हैं जो बेटे के दिल के अंदर की बात को जान ले। जब आंगन में बेटा रोता है पालने में तो माँ भी सुनती है और बाप भी सुनता है, लेकिन बाप माँ को ही कहता है देखो क्या बात है, क्यों रो रहा है। और तब माँ ही बच्चे को उठाती है, दूध पिलाती है। वो जानती कि उसे भूख लग गई है, उसे क्या जरूरत है, इसलिए उसे जननी कहा जाता है। और तू भरत की माँ है, जननी है, लेकिन तू भरत के हृदय की बात को जान नहीं पाई। मैं भरत की मां नहीं हूं कि कहीं मैं पिता हूं, लेकिन मैं तुझे बड़े गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि राम के विपरीत तू लाख कोशिश कर ले, मेरा संस्कारित बेटा भरत कभी भी राजगद्दी पर बैठेगा नहीं, ये मैं तुझे बताता हूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं मुझे विश्वास है। चाहत न भरत भूपित ही भोरे, विधिवश कुमति बसी जिए तोरे, सो सब मोरे पाप परिणाम। ये मेरे पापों का परिणाम है। देखना भरत भूल करके भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, लेकिन तेरे मन में ये बात को मैं कैसे बैठा हूं। मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि एक बड़े दूसरे भाई के लिए वो समर्पित हैं। भले ही एक दिन पैदा हुए हैं, 2-4 मिनट का फर्क है बड़े छोटे में, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बड़े का दर्जा देते हैं। भरत राम के बराबर में नहीं बैठता है कैकेयी, और तुम कहती कि वो राजगद्दी पर बैठेगा। कैकेयी फिर भी नहीं बदली। भरत जी ने कहा तू लाख कोशिश कर ले, राम की कीर्ति रूपी ध्वजा को झुकाने की अगर तू कोशिश करती है तो देख लेना, मैंने जो बेटों को हुई है त्यों पर राज बढ़ाई, ध्वजा तो राम की कीर्ति की लहराएगी ही, और कर है सकल बंधु शिव का ही। भरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, राम ही राजगद्दी पर बैठेंगे और तीनों लोकों में राम की जय जय होगी। लेकिन तू अगर वचनों से नहीं बदलती है तो मेरे प्राण जरूर चले जाएंगे। कैकेयी ने समझाने की चेष्टा की कि महाराज ये कोई नई बात नहीं है, आपने वरदान कहा मांगने को, तो मैंने आपसे वरदान मांगे, मैंने कोई अपने तरफ से नहीं मांगी। और जब वरदान मांग रहे थे तब तो बड़े डिंगाक रहे थे, ये मांग लो वो मांग लो, ये वरदान है वो वरदान, जानू लई है मांग चबे ना। क्या समझ रहे थे कि मैं भूजा नमकीन मांगूंगा खाने के लिए, फांकने के लिए? अरे वरदान तो वरदान होता है, मांग लिया मैंने। चबेना समझ रहे थे मैं चबेना मांगूंगी? भरत की राव और पूत ना हुई क्या? भरत आपके बेटे नहीं है? आनी मोल विषय की मोई, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? बाजार से खरीद के लाए थे मुझे। जो सुन सर असलाग तुम्हारे, काहे ना बोला वचन सवारे। यदि तुम्हें भरत में इतना प्रेम नहीं और यदि वचनों को तुम पूरा नहीं कर सकते तो पहले ही आप संभल करके मुख से क्यों नहीं बोलते हो?
बार बार आप कहा करते हो कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए हैं बर वचन न जाई। रघुकुल में वाणी की मर्यादा होती है। कहाँ गई वो वाणी आपकी? शिवी दधीच, इस कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म कोटि कलेसा, लेकिन वो अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। और आप सबसे पहले रघुकुल के कुल कलंक होंगे जो अपने शब्दों को देकर के पीछे हट जाएंगे। आप सोच लो, छाड़ो वचन कि धीरज धरहु, जन अबलाजम करुणा करहु। या तो आप अपने वचनों का परित्याग कर दो, और या फिर स्त्रियों की तरह रोना बंद करो, ही नाटक बंद करो। दो न होए एक संग भुआला, हसब ठटाए फुलाव गाला। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि आप ठटा करके हंस भी लो और गाल भी फुला लो। एक ही काम हो सकता है, या तो हंसी लो या गाल फुला लो। दशरथ जी समझ गए कि किसी तरह से मानने वाले नहीं है। दशरथ जी महाराज ने अपनी तलवार खींची और कैकेयी के सामने रख दी, चरणों में बैठ गए। कैकेयी, ये भारत देश है, इस भारत देश की नारियां वर्ष में एक बार एक ऐसा व्रत रखती हैं जिसका नाम है करवा चौथ। करवा चौथ के व्रत में नारियां भूखी रहती हैं, चंद्र का दर्शन करके यही कहती हैं कि हे चंद्रमा, मेरे पति को वह अमृतत्व देना, मेरा पति कभी खत्म ना हो। माताएं, आप लोगों ने कई बार करवा चौथ किए होंगे। क्या आपको यह मालूम है कि छन्नी से चांद को देख करके अपने पति को क्यों देखते हैं? मालूम है किसी को? केवल परंपराओं को ढो रहे हैं। छन्नी से पहले चांद को देखते हैं और फिर उसी छन्नी से पति को देखते हैं और फिर उसकी आरती उतारते हैं। चंद्रमा की नहीं आरती उतारते हैं। छन्नी में हजारों छेद होते हैं और उसके बाद उसी छन्नी से पति को देखते हैं। इसका मतलब होता है मेरे प्रियतम, जैसे हजारों छेद होने के बावजूद भी छन्नी से मैं चंद्रमा की पूर्णता को देख रही हूं, उसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी अगर हजारों भी दोष होंगे तो भी मैं चंद्रमा की पूर्णता आप में देखती रहूंगी। मेरे आप प्रियतम, मेरे आप सर्वस्व हैं। आपके दीर्घायुष्य की मैं कामना करती हूं, दीर्घायु की कामना करती है। दशरथ जी रोते हुए कहते हैं, इस देश की नारी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कैकेयी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि राम मेरे प्राण है। यदि तुम इस वचन से टली नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। और यदि तुमने अभिष्ट कर लिया है कि मुझे मारना ही है, राम का वियोग देना है, तो ये तलवार तुम्हारे सामने रखी है। इस तलवार से तुम खुद अपने हाथ से मेरे सिर को काट दो। लेकिन राम विरह जन मारस मोही, राम के वियोग में तड़प तड़प करके मरने वाली मौत तुम मुझे मत दो। कैकेयी, मत दो, मर जाऊंगा मैं, सत्य कहता हूं। कैकेयी ने कहा कि महाराज, दो काम होंगे। यदि आपने ये वरदान ना दिया तो दो काम तो कल होने हैं, और वो दो काम ये होंगे, यदि आपने आज मेरे वचनों को निहोत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। प्रातः काल होते ही ऋषिमुनियों का रूप धारण कर यदि राम बन को नहीं गए तो दो काम होंगे, मोर मरण, मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, और तुम्हारे जीवन पर जो कलंक लगेगा ना वचनों को तोड़ने का, वो अभी आप कभी भी मिटा नहीं सकोगे। मोर मरण रावर अजस नप समझिए मन माए, अच्छी तरह से सोच लो आप। दशरथ जी ने कहा कि सत्य के जीवन लई है मोरा, समझ में आ गया, तू मेरे प्राण लिए बिना नहीं मानेगी। इसलिए महारानी कैकेयी, अब मेरा आदेश सुनो। अभी मैं राजा हूं, तो मेरी आंखों के सामने से हट जाओ इसी बात, और जब तक मैं जिंदा हूं अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। कैकेयी, मरने के पहले मैं तुझे श्राप देता हूं कि विद्वान लोग कितना भी कहेंगे, डींग मार मार करके, कैकेयी महान थी, महान थी, महान थी, लेकिन इस देश की ये नारी जगत, ये माताएं तुझे कभी नहीं क्षमा करेंगी। और कोई भी नारी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, सुलोचना रख लेगी, मंदोदरी रख लेगी, लेकिन तेरा नाम कोई भी नारी नहीं रखेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे नरक में जगह नहीं मिलेगी। कैकेयी के लिए कठोर शब्द कहने के बाद में दशरथ जी महाराज बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। और दशरथ जी ने यह भी कहा, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयू न मिटी न जाइए खाऊ।
इस घटना के बाद में के तेरे ऊपर जो कलंक लगेगा ना, वो लाख प्रयास करने के बाद में भी कोई मिटा नहीं सकेगा तुझे। और मरने के बाद में भी मेरी आत्मा धिक्कारती रहेगी मुझे कि मैंने कैसे बिना विश्वास किए ये काम कर लिया। दशरथ जी महाराज लेट गए और